हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेटर फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। किस प्रकार से किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में लेटर भेजे जाते हैं और लेटर की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने एक लेटर दिया हुआ है जो बिल्कुल बिखरा हुआ है, यानी लेटर टाइप तो किया हुआ है लेकिन किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग इस पर की हुई नहीं है। लेटर जैसा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो आपको लेटर को इस प्रकार से डिजाइन करना है कि वो लेटर जैसा दिखाई दे। एक निर्धारित रूप में लेटर को डिजाइन करना है। दोस्तों, आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे। मैं जब भी लेटर फॉर्मेटिंग समझाता हूं एक ही बात कहता हूं, सबसे पहला काम आपका लेटर को बिना छेड़े सबसे पहले आप पेज लेआउट में जाके पेपर की साइज सेट कीजिए। पेपर की साइज A4 सेट कर दी मैंने। उसके बाद मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन के लिए मैंने बताया हुआ आपको कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। टॉप में 1 इंच रखेंगे, बॉटम में 1 इंच रखेंगे, राइट में भी 1 इंच रखेंगे। लेकिन लेफ्ट है उसमें हम इसको 1.5 इंच सेट करके रखेंगे। इसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लेफ्ट साइड में कागज को हम फाइलिंग करते हैं, इसको हम बाइंडिंग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कागज दब जाता है। इसलिए आधा इंच पहले से ही हम ज़्यादा लेके चलेंगे, मार्जिन में आधा इंच से ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट काम है होम टेप पे आके आप पूरा मैटर को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज है वो 14 सेट करेंगे। स्टैंडर्ड साइज होती है किसी भी लेटर की 14। कम ज़्यादा की जा सकती है, इसका कोई फिक्स ऐसी कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन आप स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओगे तो साइज रखोगे 14। उसके बाद में मैंने बताया था आपका अलाइनमेंट है, इसको जस्टिफाई रखेंगे और लाइनों के बीच में जो स्पेस, लाइन स्पेसिंग जिसको बोलते हैं, वो रखते हैं हम 1.15। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें हमने पूरी कर ली है। अब देखिए इस लेटर में सबसे ऊपर लिखा हुआ राजस्थान सरकार वित्त विभाग आय व्यय अनुभाग। ये एक ही डिपार्टमेंट का नाम है। आप भी जानते हो कि राजस्थान सरकार ऊपर होना चाहिए और विभाग के नाम नीचे होना चाहिए। तो एक बार पूरे विभाग के नाम को मैं एक जगह इकट्ठा कर लेता हूं, यानी डिलीट दबाऊंगा तो राइट साइड में जो भी लिखा हुआ वो एक जगह हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप राजस्थान सरकार वित्त विभाग, ये पूरा पार्ट है, ये एक ही सेक्शन का पार्ट है ये। तो आप क्या करेंगे, राजस्थान सरकार के बाद आने के बाद यानी वित्त विभाग से पहले शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करने से क्या होता है, पैराग्राफ चेंज नहीं होता, इससे क्या होता है लाइन चेंज हो जाती है। उसके बाद आप अंदर आएंगे, यहां पर आय व्यय को ठीक करेंगे और यहां अनुभाग लास्ट में यहां भी स्पेस दिया, इसको भी खत्म करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बताया आपको कि जो भी हेडिंग होती है वो हमेशा सेंटर में होती है, इसको सेंटर में सेट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। और जो हेडिंग होती है, हेडिंग की साइज हमेशा 2 ज्यादा होती है, तो मैंने हेडिंग की साइज 2 ज्यादा कर दी है। क्लियर। उसके बाद में मैंने समझाया हुआ आपको कि हेडिंग के बाद में हमेशा एक लाइन का गैप होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे एंटर लगा के एक लाइन का गैप सेट कर दिया है। और जो क्रमांक होते हैं उसके बाद भी एक लाइन का गैप सेट होना चाहिए, जो ऑलरेडी एक लाइन का गैप लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर क्रमांक और दिनांक कहां गई, दिनांक नीचे है तो दिनांक को ऊपर यहां पे लेके आओ। तो यहां आके आप डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे, एक साथ आ गई। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपका जो क्रमांक है वो हमेशा लेफ्ट में आता है और दिनांक वाला पार्ट है वो हमेशा राइट में आता है। इसमें देखो दिनांक से नहीं करना आपको, जो प्लेस है, जो जगह का नाम है, उसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी दिनांक के साथ लेके चलेंगे। तो इसको राइट में आप टेप दबा के राइट में ले जाएंगे। ज्यादा प्रेस हो गया है, वापस से बैक स्पेस से इसको सेट कर लेंगे। ये पार्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप बिल्कुल ठीक कर लीजिए, इसमें गैप होना नहीं चाहिए, वैसे इस तरीके से लिखा जाता है ये। ठीक है। अब देखिए ये जो क्रमांक है इसको भी बोल्ड कर देंगे और बोल्ड करने के बाद यदि नीचे आ रहा है तो इसको डिलीट से वापस से शिफ्ट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है समस्त विभागाध्यक्ष। देखो एंटर तो यहां प्रेस करना ही है, क्रमांक के बाद और पहले दोनों जगह। नेक्स्ट आता है समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी राजस्थान सरकार। एक बार इसको एक जगह सेट कर लीजिए। मैंने डिलीट दबाया, इसको ऊपर ले आया मैं, अंत में जाके फिर मैं इसको क्या करूंगा, एक साथ जोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, समस्त विभागाध्यक्ष एवं यहां आके आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, बजट नियंत्रण अधिकारी और राजस्थान सरकार ये अलग है, तो हमने इसको भी क्या किया, शिफ्ट के साथ एंटर दबा लिया। ये जस्टिफाई था इसलिए चारों तरफ फैल गया ये। तो हम क्या करेंगे, इसको
लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट। और उसके बाद जिसको भी एड्रेस करते हैं, मैंने कहा था ना जिसको एड्रेस करते, जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसको हमेशा बोल्ड किया जाता है। बोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे? बोल्ड करने के बाद इस जो विषय लिखा हुआ है, इस विषय से पहले भी हम एक बार एक लाइन का एंटर प्रेस करेंगे और विषय के बाद भी हम एक लाइन का एंटर प्रेस करके रखेंगे। अब क्या करेंगे? आप इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे। विषय को भी हमेशा क्या रखा जाता है? बोल्ड रखा जाता है। विषय को भी हमेशा बोल्ड भी रखा जाता है। अब देखो कि ये जो माध्यम लिखा हुआ आ रहा है नाम, माध्यम, ये माध्यम नाम विषय के जस्ट नीचे आ रहा है, तो विषय तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ। आप क्या करेंगे? पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे और मैंने बताया आपको टेब सेट करेंगे। टेब कैसे सेट करते हैं? रूलर बार पे जाएंगे और एक बार क्लिक करके वर्ड्स में जहां से शुरू हो रहा है वहां पे इस लाइन को सेट करेंगे, इधर उधर लेफ्ट राइट करके जैसे आप सेट करोगे तो ये वर्ड्स में पहले आ गया। अब आप क्या करें? माध्यम से पहले कंट्रोल और टेब दबा के इसको इसके बराबर सेट कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, विषय अलग से दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है कि ये जो क्रमांक दिए ये अनबोल्ड भी रखते हैं और इसको बोल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा पार्ट चालू हो गया है, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट कौन सा होता है? जहां पर पूरी डिटेल्स लिखी जाती है वो बॉडी पार्ट होता है। दोस्तों बॉडी पार्ट कहां तक है? बॉडी पार्ट वहां तक होता है जहां पर ऑफिसर के साइन हो। अब देखो यहां पर ऑफिसर का नाम आ गया, उससे पहले का पार्ट है पूरा बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट का क्या करना आपको? बॉडी पार्ट में आप यहां से जो लाइन स्पेसिंग है 1.5 सेट करेंगे। ठीक है, और इसका अलाइनमेंट जस्टिफाई ऑलरेडी है तो इस पर रखेंगे यहां पे। अब जहां पे लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे आप टेप प्रेस करेंगे। आगे पढ़ते हुए चलिए। आप यहां पर फालतू स्पेस लगा हुआ है, एंटर कहीं भी नहीं लगाना बीच में, इसलिए मैं एंटर को डिलीट दबा के हटा देता हूं। पर पैराग्राफ चेंज है इसलिए मैं टेप दबा के इसको भी अलग कर लेता हूं। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, यहां पर आप देखेंगे कि इस फाइल में निम्न कॉलम उपलब्ध होंगे। ये जो पार्ट है ना, ये इसका भाग है ऊपर वाले पैराग्राफ का। क्यों भाग है? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इस फाइल के निम्न कॉलम उपलब्ध होंगे, इसका अंदर का पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप इनका गैप हटाइए। तो डिलीट, मैं इस स्पेस को सिलेक्ट कर डिलीट करूंगा, इस स्पेस को भी सिलेक्ट करके यहां से डिलीट करूंगा, यहां भी डिलीट डिलीट, यहां भी हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, यहां से भी डिलीट करेंगे, डिलीट डिलीट। अब देखिए बिल्कुल ठीक लग रहा है। नंबर के बाद में हमेशा पॉइंट लगा देना चाहिए ताकि सुंदर लगे। इनमें आप इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब मैंने क्या बताया आपको कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसका भाग है ये वाला। तो आप क्या करेंगे? तो आप टेप प्रेस करेंगे, यहां से टेप प्रेस करके इसको अंदर ले लेंगे। यहां फालतू एंटर है तो इसको भी डिलीट दबाएंगे। अब आगे पढ़िए आप। अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी इस विषय में निम्नांकित निर्देशों की पालना करेंगे। आप समझ पा रहे हैं शायद कि ये इसी का पार्ट था जो फालतू एंटर से अलग किया हुआ है। निम्नांकित के बाद में जाके यहाँ डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे तो ये इससे ऐड हो जाएगा। अब ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, पैराग्राफ शुरू होने से पहले हम क्या कर लेते हैं? टेप प्रेस करते हैं, टेप प्रेस करेंगे। उसके बाद में देखो, अतः समस्त विभागाध्यक्ष निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। तो निम्न मतलब ये इसका पार्ट है, ऊपर वाले इस पैराग्राफ का पार्ट है। कौन? ये वाले सारे पार्ट। कितने बिंदु इसमें? इसमें भी 6-7 बिंदु है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर खाली स्पेस को पहले डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, ये भी खाली स्पेस डिलीट होगा, ये खाली स्पेस डिलीट होगा, ये खाली स्पेस डिलीट होगा। यहाँ पर देखो 4 नंबर के बाद 6 नंबर आगे डायरेक्ट, इसका मतलब 5 यहाँ कहीं है, ये रहा। यहाँ आके एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ से, तो यहाँ मैं आके एंटर प्रेस करूंगा, ये भी 5 आएगा। अब सारे नंबर आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो सबको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद टेप प्रेस करेंगे। क्यों किया? क्योंकि ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसके पार्ट है। उसके बाद आप देख रहे हैं नंबर मुझे अलग से नहीं दिखाई दे रहे, नंबरों में ही नेक्स्ट लाइन छुपी हुई है। तो आप क्या करेंगे? बार बार हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं, रूलर बार के ऊपर जाके टेप सेट करेंगे। टेप सेट करने का तरीका है, कहीं भी एक बार क्लिक करके इसको मूव करेंगे लेफ्ट राइट, और देखो ये लाइन कहां बिल्कुल वहां सेट होगी जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे? अब हम जिन को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, कंट्रोल के साथ टेप दबाएंगे, कंट्रोल के साथ टेप दबाएंगे। देखो 1 और 2 बिल्कुल फिट है। 3 में भी क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ टेप, कंट्रोल टेप और कंट्रोल टेप। देखो ये 3 नंबर भी सेट हो गया, ऐसे 4 नंबर सेट हो गया। यहाँ पर 5 नंबर को भी हम इस प्रकार सेट करेंगे, कंट्रोल टेप दबाते हुए, कंट्रोल टेप, कंट्रोल टेप, कंट्रोल टेप और कंट्रोल टेप। उसके बाद में 6 नंबर वाला पार्ट है, इसको भी इस प्रकार सेट कर लेंगे। इसको भी हमने सेट कर लिया है। ठीक है, 7 नंबर वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे? सेट कर लेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर बिल्कुल सेट हो गया ये।
एक बात का ज़रूर ध्यान रखें आप, जैसे यहाँ पे डेट है, दिनांक, दिनांक में 31/3/2023 यहाँ रहे, दिनांक तो एक साथ ही होनी चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे स्पेस 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 दबाते हुए इसको नीचे ले आएंगे। देखो एक साथ होगी, कंट्रोल टेप दबाएंगे, कंट्रोल टेप, कंट्रोल टेप, कंट्रोल टेप, कंट्रोल टेप। यहाँ से जो गैप फालतू गैप है इसको हटा दीजिए, और यहाँ भी फालतू गैप है इसको भी हटा दीजिए। तो इनको अब एक बार शिफ्ट कर लीजिए। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन लेटर हमें अच्छा दिखना चाहिए। ये लो, हमने पूरा सेट कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ भी लास्ट वाला, इसमें भी डेट देखो कहाँ रही है। डेट को हम क्या करेंगे, स्पेस दबाकर डेट को शिफ्ट करेंगे आगे इस तरीके से, और डिलीट दबा के शिफ्ट हो गया। अब देखो ये बॉडी पार्ट पूरा हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है सील आती है। मैंने कहा सील में नाम, पद का नाम, विभाग का नाम एक साथ होते हैं। यहाँ एंटर प्रेस किया हुआ देखो फालतू में खाली जगह आ रही है, तो नाम के बाद आके स्पेस दबा के आप डिलीट दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, इसको एक बार एक साथ शिफ्ट कर लीजिए। एक साथ सेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, नाम को फर्स्ट लाइन में रखेंगे, पद के नाम को अगली लाइन में ले जाएंगे। तो पद के नाम से पहले आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट और एंटर। अब क्या करेंगे, ये सील है ना, पूरी सील को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको सेंटर में शिफ्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे इस प्रकार। देखो 2 लाइनों का गैप है या नहीं, एक बार ये, एक बार एंटर प्रेस और कीजिए। 2 लाइनों का गैप हो गया। इसको आप इंडेंट की सहायता से आगे ले जाइए राइट में, ये राइट में आ गए। फिर यहाँ एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, प्रतिलिपि को भी बोल्ड कीजिए, और बोल्ड करने के बाद यहाँ जो भी फालतू स्पेस है इनको डिलीट कीजिए। यहाँ पर देखो समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ये इसी का पार्ट था जो कि किसी ने एंटर से डिलीट अलग किया हुआ है। विशिष्ट के बाद जाके यहाँ डिलीट दबाएंगे, फिर डिलीट दबाएंगे, तो ये एक साथ जुड़ जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 है, इसको आप नीचे ले आओगे, एंटर से नीचे ले आएंगे। फिर 2 नंबर पॉइंट हो गया, 3 नंबर पॉइंट हो गया, 4 नंबर पॉइंट है, इसको भी आप एंटर से नीचे ले आएंगे। देखो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट, इस पत्र को तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक साथ जोड़ना है, इसको डिलीट दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, जुड़ गया। 5 नंबर पॉइंट, इसको नीचे ले आएंगे। अब हमारे सारे पार्ट सिलेक्ट तो हो गए हैं, सारे पार्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करना है, हमें इनको सबको 1 2 3 4 और 5 इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना आपको, इनको टेप दबा के आगे ले जाना, क्योंकि प्रतिलिपि का पार्ट है। और फिर आप टेप सेट करेंगे समस्त से पहले, मतलब यहाँ पे आने चाहिए सारे नाम। मैं शासन पे क्लिक करके स्टार्टिंग में यहाँ से टेप प्रेस करूँगा, उसके बाद को यहाँ से टेप प्रेस करूँगा। अब बिल्कुल सही दिख रहे हैं ये दोस्तों। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट ध्यान ये रखना आपको कि जब भी किसी प्रकार की हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है, यानी कि किसी मैटर के अंदर मैटर होता है, उसको आप टेप से अंदर रखेंगे हमेशा। यहाँ फालतू का एंटर है, डिलीट करेंगे। यहाँ फालतू एंटर है, जहाँ भी फालतू एंटर लगे हैं उन सबको क्या करते हैं हम, डिलीट कर देंगे। फिर आ रहा है यहाँ पर ये भी फालतू एंटर, इसको भी डिलीट करेंगे। ये फालतू एंटर, इसको डिलीट करेंगे। अंदर वाला पूरा पार्ट फालतू है, ये 2 नंबर आगे है, इसको भी हम क्या करें, नीचे ले आएंगे। और नीचे लाने के बाद इसको भी मैं नीचे ले आऊँगा। ये फालतू एंटर डिलीट करेंगे, यहाँ से भी डिलीट करेंगे। अब देखो ये प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है, इसको भी हम क्या, प्रतिलिपि है ना, इसलिए इसको भी बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक एंटर है ना, और सील आ रही है। सील से पहले 2 एंटर होनी चाहिए ना, एक तो है, एक और लगा दिया मैंने एंटर। सील को पूरी को एक साथ इकट्ठा करेंगे। सील से पहले आप आके डिलीट दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे। अब अलग कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर से अलग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पूरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे, और टेप से इसको आगे ले जाएंगे। टेप मतलब इसको इंडेंट से आगे ले जाएंगे। मैंने पहले भी कहा आपको कि ऊपर वाली सील और नीचे वाली सील दोनों ही सील बराबर होनी चाहिए, इसलिए नीचे वाली सील को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ ऊपर वाली सील को भी सिलेक्ट कीजिए, और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा मूव कर दीजिए लेफ्ट राइट में। आप देखेंगे आप दोनों सील बिल्कुल बराबर में हैं। और यहाँ पे हमने 2 लाइन का गैप छोड़ दिया है। लेटर पूरी तरीके से तैयार है। बस यहाँ पर ये जो नंबर दिया हमने प्रतिलिपि, ये इसका ऊपर वाली लाइन का पार्ट है, इसलिए इसको भी टेप दबा के आगे रखेंगे। आप चाहें तो प्रतिलिपि से पहले यहाँ पर एक एंटर प्रेस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो लेटर बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है अपने को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले हेडिंग थी, इसको सेंटर में सेट किया, साइज 2 पॉइंट ज़्यादा किए और बोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट जो लाइन है, इस लाइन को मैंने क्या किया, बोल्ड कर सकते हैं या अनबोल्ड भी रख सकते हैं इसको, लेकिन क्रमांक से ऊपर नीचे दोनों जगह एक एक एंटर होना चाहिए। डेट हमेशा राइट साइड में जाती है। यदि प्लेस किसी भी शहर का नाम लिखा हुआ तो वो दिनांक से पहले लिखा जाता है, और शहर का नाम नहीं है तो दिनांक से शुरू होगा। उसके बाद एक एंटर प्रेस करने के बाद जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिसको लेटर भेजा जा रहा है, उन सब के नाम आएंगे। इनको बोल्ड रखते हैं
विषय को बोल्ड रखते हैं, विषय भी इसके बराबर में आता है, और फिर आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टेप प्रेस करके पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया। जितना मैटर है, मैटर मतलब बॉडी पार्ट, सील से पहले पहले का पार्ट है, इसमें लाइन स्पेसिंग 1.5 सेट कर दी और इस मैटर को हमने सेट किया है। उसके बाद में सील लगाएंगे। सील के लिए मैंने बताया था कि 2 एंटर, 1 और 2 एंटर लगे हुए हैं। यहाँ से 2 एंटर लगाने के बाद मैटर को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर करते हैं, सेंटर करने के बाद बोल्ड करते हैं, और बोल्ड करने के बाद इंडेंट से इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। इसको राइट अलाइनमेंट नहीं करना है, राइट अलाइनमेंट से तो इस तरीके से हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सेंट्रल अलाइनमेंट रखना है इसका, और इंडेंट से लेके आना इधर। फिर एक एंटर प्रेस करके आप प्रतिलिपि लिखेंगे, प्रतिलिपि लिखिए, और जो प्रतिलिपि में जिनको प्रतिलिपि दे रहे हैं इनको आप अंदर रखना टेप दबा के। बीच में आ गया प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है, तो इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया बीच में, अलग से दिखाना है ये चीज़। और नेक्स्ट सील है, उससे पहले भी 2 बार एंटर प्रेस किए हुए हैं। सील को भी हम क्या करेंगे, सील को भी हमने एक साथ क्या किया, सिलेक्ट किया, पहले सेंटर किया, सेंटर के बाद बोल्ड किया, और इसको इंडेंट से इसको भी राइट में लेके आ गया। अंत में क्या करना है, दोनों सील एक साथ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की सहायता से, और यहाँ पर ये जो इंडेंट का साइन है ना, इंडेंट साइन ये वाला, इस इंडेंट साइन को हल्का सा इसको मूव करेंगे लेफ्ट राइट में, जितना करना चाहिए एक साथ करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ सील, दोनों सील बराबर में शिफ्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेटर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और आगे पढ़ने के लिए हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट लेटर फॉर्मेटिंग है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए। सांगवान एकेडमी ऑलवेज आपके साथ है। जब भी कभी दिक्कत आए, नीचे नंबर दिए हुए हैं, सांगवान एकेडमी फ़ोन करके भी आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप सेंटर पे विजिट करके भी आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।